दर्शकों, मैं आशा करता हूँ आप तैयार होंगे एक बार फिर एक अनोखे अनुभव के लिए। उस पर्याप्त संरचना के बारे में आधिकारिक दस्तावेज केवल 6 स्तंभों का उल्लेख करते हैं। 6 स्तंभ समामित समान दूरी पर गोलाकार घेरे में खड़े, लेकिन पुराने संरक्षण मानचित्र में एक और छाया दर्ज है। 7वां स्तंभ, वह स्तंभ जो आज वहां दिखाई नहीं देता, पर जिसकी अनुपस्थिति ही सबसे बड़ा प्रमाण है। संरचना का निर्माण लगभग 70 वर्ष पहले हुआ था। उद्देश्य अस्पष्ट, रिकॉर्ड्स अधूरे, अनुमोदन आदेश पर हस्ताक्षर है, पर उपयोग का उल्लेख नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है निर्माण के अंतिम चरण में एक अतिरिक्त स्तंभ जोड़ा गया था। वह बाकी 6 से अलग था। ऊंचाई थोड़ी अधिक, पत्थर थोड़ा गहरा और उसकी सतह पर उकेरे गए थे 7 समानांतर रेखा चिन्ह। पहली बार 7वें स्तंभ का उल्लेख एक मजदूर की डायरी में मिला। उसने लिखा था, आज अंतिम स्तंभ खड़ा किया गया, पर अभियंता ने कहा यह योजना में नहीं था। उसके बाद डायरी यहीं समाप्त हो जाती है। कुछ ही महीनों बाद संरचना को आधिकारिक रूप से संपूर्ण घोषित कर दिया गया। जब हाल के वर्षों में पुरातत्वीय सर्वेक्षण हुआ तो पाया गया कि जमीन के भीतर एक गोलाकार गड्ढा है, बिल्कुल उसी स्थान पर जहां 7वां स्तंभ होना चाहिए था। गड्ढे के किनारे पर पत्थर घिसने के निशान है, मानो कुछ भारी वस्तु जड़ से उखाड़ी गई हो। लेकिन प्रश्न यह है, यदि स्तंभ कभी था ही नहीं तो उसे हटाया किसने? रात के समय संरचना के केंद्र में खड़े होने पर एक अजीब प्रतिध्वनि सुनाई देती है। 6 स्तंभों के बीच खड़े व्यक्ति की आवाज़ 7 बार लौटती है। गणना की गई, ध्वनि परीक्षण हुआ, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। फिर भी 7 प्रतिध्वनियाँ। कुछ लोगों का दावा है कि पूर्णिमा की रात भूमि पर एक लंबी छाया दिखाई देती है, 7वीं, जो किसी वास्तविक स्तंभ से नहीं बल्कि रिक्त स्थान से निकलती है। संरचना आज भी खड़ी है, 6 स्तंभ स्पष्ट हैं, और बीच का वह स्थान जहां 7वां स्तंभ होना चाहिए था अब भी खाली है। पर कभी कभी उस खाली स्थान पर हाथ रखने से पत्थर जैसी ठंडक महसूस होती है, मानो जो हटाया गया वह पूरी तरह गया नहीं। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें वर्णित घटनाएं, पात्र, स्थान और परिस्थितियां वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, अनुष्ठान या रहस्यमयी गतिविधियों को बढ़ावा देना इस प्रस्तुति का उद्देश्य नहीं है। कृपया इसे केवल एक काल्पनिक कथा के रूप में देखें। कथा यहीं समाप्त होती है और अगली कहानी तक नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा।